हमें लगता है कि अभी आप लोग यूपी के मेरठ का सौरभ हत्याकांड जिसे भूला नहीं होगा। किस तरह मुस्कान साहिल के साथ मिलकर सौरभ की बड़ी बेरहमी से हत्या करती है। इसके बाद उसको नीले ड्रम में सीमेंट के जरिए पैक कर देती है। बाकी जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो पूरा यूपी ही नहीं बल्कि पूरा भारत हिल गया। और इसके बाद अक्सर छोटी छोटी ऐसी वीडियो वायरल होने लगी जिसमें पतियों को ये धमकी देती कि तुम्हें याद है न नीला ड्रम, अगर जो तुम मेरी बात नहीं माने आनाकानी किए तो नीले ड्रम को याद कर लो। नीले ड्रम का खौफ इस कदर पूरे देश में लोगों के जहन में बैठ गया कि जो निकलने का नाम नहीं ले रहा। तभी एक और घटना सेम इसी तरह की निकल के सामने आती। बाकी आज नीले ड्रम में नहीं होती बल्कि सूटकेस में होती, और वो भी यूपी से जगह बस चेंज कर दी जाती है, देवरिया जिला हो जाता है। देवरिया जिले में कुछ किसान मजदूर सुबह सुबह गेहूं की कटाई करने जाते हैं। तभी उनकी नजर एक सूटकेस पे पड़ती है जो कि खेत में होता है। उस सूटकेस के करीब कुछ लोग जाते हैं, उसको हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं। जब मजदूर हिलाते हैं तो उनको लगता है कि ये वजनदार है, इसमें वजन ज्यादा है। तभी उनको कुछ खून के धब्बे उस सूटकेस पे दिखाई देते हैं। 112 नंबर डायल करते हैं। कुछ ही देर के बाद घटनास्थल पे पुलिस की टीम पहुंचती। उस सूटकेस को जब खोलती है तो उसमें देखते हैं कि दो हिस्सों में डेड बॉडी, और जब उस डेड बॉडी के बारे में पता किया जाता है तो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे एक व्यक्ति जिसका नाम नौशाद होता है, और नौशाद महज 10 दिन पहले ही दुबई से अपने घर के लिए आया था। बाकी नौशाद की इतनी बेरहमी से हत्या करके सूटकेस में डाल के घर से 50 किलोमीटर की दूरी पे इस तरह फेंका गया रहता। और जब घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो बड़ा ही चौंकाने वाला हुआ, बड़ा हैरान कर देने वाला था। तो आखिरकार ये क्या मामला है और नौशाद की हत्या किसने की, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही है। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेके आप लोगों के बीच हाजिर हुई, ये घटना मेरठ वाली हत्याकांड की याद को तरोताजा कर दे रही। अभी वो किसी के जहन में से नीला ड्रम निकल ही नहीं पा रहा है, तब तक एक नई घटना सामने आ जा रही है। औरैया की आप लोगों ने घटना देखी, तमाम ऐसी कई घटनाएं देखी। यहीं पे देवरिया जिले से घटना निकल के सामने आई। दरअसल देवरिया जिले में सुबह सुबह के वक्त कुछ किसान मजदूर गेहूं की कटाई करने जाते हैं। एक किसान की नजर खेत में पड़े एक सूटकेस पे जाती है, उसके करीब जाता है, उसको हिलाने डुलाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि इसमें वजन ज्यादा है और लोगों को आवाज देता है। वहां देखते ही देखते कई मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं, हिलाते डुलाते। तभी उनको दिखाई देता है कि इसमें तो खून का धब्बा है, मामला संगीन लगता है। 112 नंबर डायल करते हैं। देखते ही देखते 112 नंबर की पुलिस वहां पहुंचती है। इसके बाद ऊंचे अधिकारियों को सूचना इस सूटकेस के बारे में दी जाती है। अब देखते ही देखते वहां एएसपी विक्रांत वीर, डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम, मानो पुलिस का जमावड़ा वहां। जब उस सूटकेस को खोला जाता है तो सूटकेस खोलने के बाद दो हिस्सों में डेड बॉडी मिलती है, जो कि एक पॉलीथीन में एक हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा, और निचला हिस्सा जो है एक बोरे में। डेड बॉडी को देखने से लग रहा था कि 30 से 35 साल का व्यक्ति रहा होगा। अब इसकी शिनाख्त के लिए लोगों से पूछा जाता है कि कोई पहचान रहा है। सारे लोग मना कर देते हैं कि हम पहचान नहीं रहे।
तभी एक पुलिस वाले की नजर उस सूटकेस के बारकोड पे जाती, वही बारकोड जो कि अक्सर एयरपोर्ट पे लगेज पे लग जाता। सूटकेस पे एयरपोर्ट का बारकोड लगा रहता है। अब उसी बारकोड के जरिए पता किया जाता है, तो पता चलता है कि थाना तरकुलवा गांव छापर पटकावली यहीं का रहने वाला नौशाद, जिसका ये शव, जो कि महज 10 दिन पहले ही अभी दुबई से अपने घर आया। अब पुलिस नौशाद के घर तक पहुंचती है। घर पहुंचती है तो नौशाद के परिवार में नौशाद की बीवी रजिया, एक 6 साल की बेटी, नौशाद के पिता घर वालों से ज्यादा पटरी खाती नहीं थी, इसलिए नौशाद अपने भाइयों से अलग रह के घर बनाया था। दुबई में अच्छा खासा कमाता था और पत्नी, बच्ची और बीवी के साथ रहता था। बाकी उसका अक्सर दुबई आना जाना लगा रहता था। पुलिस जब पहुंचती है तो रजिया से नौशाद के बारे में पूछती, रजिया सीधे मुंह मुकर जाती है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अब जब मुकर जाती है तो इसके बाद पुलिस की नजर एक सूटकेस पे जाती, जो कि रजिया के घर में ही वो सूटकेस रहता है, जिसपे भी खून के धब्बे होते हैं। तुरंत उस सूटकेस को बाहर करती है पुलिस और बाहर भेज देती है। इधर नौशाद के पिता से पूछताछ होती है, और जब नौशाद के पिता से पूछताछ होती तो बड़ी हैरान कर देने वाली कहानी सुनाते हैं। दरअसल सुनाते हैं कि जो रजिया है उसके अवैध संबंध उन्हीं के एक रिलेटिव भतीजे से होता है। अब जब इसकी जानकारी नौशाद को लगती तो मियाँ बीवी में दोनों में झगड़ा होने लगता है, तकरार होने लगती है रजिया और नौशाद में। और झगड़ा इस कदर आगे बढ़ता है कि घर से बाहर आता है और पंचायत तक पहुंच जाता है। पंचायत बैठती, लगभग 1 साल पहले का ये वाकया होता है। पंचायत में फैसला होता है कि जो रजिया है अब इस व्यक्ति से, यानी जो नौशाद का कजन ब्रदर होता है, उससे मिलेगी नहीं, उससे दूरी बना लेगी। अब एक बार नौशाद इन दोनों को माफ करता है और अपने नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करता है। रजिया को सोचता है कि एक मौका देना चाहिए। फिर से वो दुबई चला जाता है। बाकी इसी बीच उसके पिता को कई चीजें खटकती है, जो कि रजिया है उस व्यक्ति से मिलना बंद नहीं करती, जिससे कि उसके अवैध संबंध, उससे बातचीत करना बंद नहीं करती। पिता फोन करता है नौशाद को, कहता है कि ऐसा है कि अगर जो तुमको अपना परिवार संभालना, अपना घर संभालना है तो दुबई ही ना रहो, घर आओ और रजिया को सहेज लो, क्योंकि जो रजिया काम कर रही है पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब ये बात जब नौशाद जानता है तो दुबई से घर आता है, और जब घर आता है तो अभी नौशाद कुछ कर पाता, इससे पहले नौशाद की डेड बॉडी गेहूं के खेत में मिलती। अब जब पुलिस के सामने ये कहानी रजिया से पूछताछ होती है तो रजिया सीधे मुंह कर जाती है, कहती कि उस व्यक्ति से मेरा कोई मतलब ही नहीं। बाकी तभी पुलिस एक झूठी कहानी सुनाती है। रजिया से कहती है कि जो खून के धब्बे हैं उस सूटकेस पे, वो नौशाद के ही, और उस सूटकेस पे फिंगरप्रिंट तुम्हारा है। अब यही इस कहानी में रजिया इस कदर उलझती कि सारा सच उगल के रख देती। दरअसल इसकी शुरुआत कई साल पहले से हो जाती है। रजिया शादी करके नौशाद से आई, इसके बाद कुछ ही समय के बाद उसका अफेयर उसे के कजन ब्रदर से चलने लगा, और इधर रजिया का घर वालों से ज्यादा पटा नहीं। नौशाद अलग होके एक घर बनाया जिसमें रजिया के साथ रहने लगा, अपने पिता के साथ रहने लगा। कुछ वक्त गुजरा तो नौशाद को भी ये पता चल गया कि उसकी पत्नी रजिया है, उसके अवैध संबंध उसी के एक रिलेटिव से। अब इस पे झगड़ा तकरार होने लगा, बात पंचायत तक आई, और जब पंचायत तक आई तो अब जो नौशाद पंचायत के फैसले को माना कि एक बार रजिया को माफ कर देना चाहिए, फिर अपने परिवार को देखने लगा, सब कुछ अच्छा चलने लगा। बाकी कुछ ही समय के बाद उसको जब जानकारी मिलती है कि रजिया अभी भी उससे नाजायज संबंध में, अभी भी उससे मिलना जुलना बंद नहीं, तो फिर से दुबई से आता है
और रजिया से इस बारे में पूछताछ करता है, इस बारे में तमाम सवाल इन दोनों में झगड़े होने लगते। रजिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। अब यहां जो नौशाद है उसे धमकाता है कि अगर जो तुम ऐसा करती रहोगी तो एक दिन मैं तुमको ठिकाने लगा दूंगा। अब रजिया यही सोच लेती है कि ये कहाँ ठिकाने लगाएगा, मैं इसे ठिकाने लगा देती हूँ। अपने उस प्रेमी से कहती और एक प्लान बनाती। रात को नौशाद के खाने में नींद की दवाएं मिला देती। जैसे ही नौशाद खाता है गहरी नींद में सो जाता है। इसके बाद रजिया अपने प्रेमी को फोन करती है, आता है। दोनों पहले उसको मारते। अब मारने के बाद धारदार हथियार से 2 हिस्सों में इसको काटते हैं, पॉलीथीन में बोरे में पैक करते हैं, सूटकेस में डालते हैं। बाकी सूटकेस थोड़ा छोटा हो जाता है। रजिया जाती है, दूसरा सूटकेस लाती है। सूटकेस में बॉडी को डालते हैं, घर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे ले जाके डंप करते हैं। सोचते हैं खेत खलियान में कौन देखने आएगा, लाश से ही सड़ गल जाएगी। बाकी कहते हैं कि एक छोटा सा सुराग भी कातिल तक पहुंचा देता है। अब जब ऐसी कहानी रजिया पुलिस वालों को सुनाई तो पुलिस वाले भी बड़े हैरान कि आखिर रजिया इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दी। रजिया के तहरीर पे ही रजिया को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अभी तक धरपकड़ चालू। जो उसका प्रेमी है अभी तक गिरफ्तारी उसकी हुई नहीं। और इस कांड में सिर्फ रजिया और उसका प्रेमी ही है कि और भी लोग इसमें उसकी मदद की है। छापेमारी हो रही है। अब देखिए क्या मामला निकल के सामने आता है। जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। बाकी अगर जो नीले ड्रम के बाद उसी तरीके की एक नई घटना है जो निकल के सामने आई, जिसमें एक पति को एक पत्नी अपने ही हाथों से टुकड़े करके और उसको सूटकेस में डाल के डंप कर देती, अपनी गृहस्थी को अपनी हाथों से उजाड़ देती है। तो इस पे आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर जो जहां तक बात की जाए यूपी की, उत्तर प्रदेश की, तो ना जाने यहाँ की औरतों को हो क्या गया है। मैं भी यूपी से ही, मुझे ये कहने में बड़ी शर्म आ रही है कि मैं भी एक महिला हूं, एक औरत हूं, और इस घटना को आप लोगों को बता रही हूं, आप लोगों को सुना रही हूं। उत्तर प्रदेश में आखिर कौन सी तबाही मची है, कौन सी बर्बादी मची है, क्या लोगों की सोच हो गई है। हर किसी के जहन में बस यही बात चल रही है। अगर जो औरतों का बात कर लो, अगर जो छोटा सा भी परिवार में झगड़ा हो रहा है तो सबके मन में एक खौफ हो जा रहा है कि हो ना हो कहीं कत्ल ना किसी का हो जाए। और ऐसी तमाम घटनाएं आप लोगों के सामने देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे छाई हुई। तो अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रजिया और उसके प्रेमी को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, और साथ में इस पे अंकुश, इस पे लगाम कैसे लगेगी। तो जो भी अपनी राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आप लोगों के बीच हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।